तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या है तो भाई इस भर्ती में बहुत कम कंपटीशन है। सर कितना कंपटीशन है अभी आपको बताते हैं। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे सर? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एडमिट कार्ड को लेकर के पूछे जा रहे हैं। सर एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, क्या एग्जाम डेट बढ़ सकती है क्या सर? पूरी बात बताते हैं। कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन है, साथ साथ में सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है ये और बता दो, तो एक आइडिया लग जाए कि हमने तैयारी की है या नहीं की है, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। जो मॉडल पेपर सेट हम करवा रहे हैं एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के लिए, सीसेट का भी मॉडल पेपर करवा दिया है 100 क्वेश्चंस वाला, और आपका जो है एग्रीकल्चर का भी करवा दिया। तीन मॉडल पेपर जो है करवा चुके हैं। तीनों मॉडल पेपर आप लोगों को देख लेने हैं। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के नाम से, वहां पर जाएंगे तो आपको पुरानी सारी वीडियो मिल जाएंगी मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, पूरी जानकारी आपको देते हैं और किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं इस भर्ती में वो भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है एग्जाम आपका 5 अगस्त को ही होने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बचे हुए दिनों में अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाए, है ना, तो आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। देखो इतनी वैकेंसी फिर दोबारा कभी नहीं आने वाली हैं और इतने कम फॉर्म फिर दोबारा कभी भरे जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अगर 70% भी अपना सिलेबस कर लिया होगा वो यहाँ पर खेल कर जाएंगे, वो यहाँ पर भैया सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है ना, तो बचे हुए समय में अब किसी वीडियो कोर्स के थ्रू तो आप इतनी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर नहीं सकते हैं, तो हम आपको जो ये नोट्स दे रहे हैं सुपर सिलेक्शन नोट्स, इसके माध्यम से आप सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, या फिर ऐसे लोग जिन लोगों ने तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उनके लिए ये जो सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं रामबाण साबित होने वाले हैं। अंतिम समय में क्या क्या मिलेगा वो आपको बता देते हैं। भाई कंप्लीट सी सेट, जिसमें आपका मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, ये सब कुछ मिलने वाला है। कंप्यूटर के तो 500 क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें, वही कर जाना, उतने में ही फंस जाएंगे। कंप्यूटर अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुमको। ठीक है, हिंदी के 500 क्वेश्चन डाल रखे हैं, उतना कर जाना, उसी में आपका काम हो जाएगा। अभी इंग्लिश के भी 200 क्वेश्चन हम डालने वाले हैं। तो जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है इस सुपर सिलेक्शन नोट्स में वो आपके लिए बहुत है, मोर देन एनफ है। आप आराम से इतना कर जाएंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई अगले 2-3 महीने बाद आपके नाम के आगे मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी लग जाए, तो भाई आप ये नोट्स जरूर परचेज कीजिएगा। इसमें आपको एग्रीकल्चर की पूरी 10 यूनिट भी दी जाएगी। 10 यूनिट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स हैं, एक यूनिट के कंप्लीट नोट्स हैं। आप बढ़िया से सिलेबस रख लेना और एक पॉइंट मिला लेना। एक पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। एग्रीकल्चर के अलग से मिलेंगे, सी सेट के अलग से मिलेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा रीसेंट एग्जाम एमपीएसबी एपटेक ने जितने करवाए हैं उनके भी आपको पीवाईक्यू मिलने वाले हैं। अभी कल ही हमने एमपीएसआई मेंस के 100 क्वेश्चन जो आए थे मेंस में, वो भी कल हमने जीके, जीएस, एमपी जीके के डाल दिए हैं, करंट अफेयर के, वो भी आप लोग देख लेना, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सर प्राप्त कैसे करेंगे ये पूरा मटेरियल? ये तो बहुत अच्छा मटेरियल लग रहा है सर, हमारा एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन प्राप्त कैसे करेंगे? तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको मिलेगा। ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 199 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से आपको 2 प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। एक में पूरा सीसेट का मटेरियल रहेगा, जिसमें आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर के 500 प्रश्न, कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट नोट्स, हिंदी के 500 प्रश्न, हिंदी का पूरा कंप्लीट नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा। दूसरा आपका एग्रीकल्चर वाला पूरी की पूरी 10 यूनिट मिलने वाली है, साथ में पीवाईक्यू भी मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर 2021, 2023 और 2024 में जो हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ था उसके भी सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको जितने मॉडल पेपर हमने करा रखे हैं सारी मॉडल पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, इतना कर जाइए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अगले कुछ दिनों में मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने नाम के आगे मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी लगा सकते हैं। बढ़िया वैकेंसी होती है भैया, अधिकारी शब्द लग जाता है आगे। ठीक है ना, समझ लो अधिकारी का लेवल ही अलग होता है, बढ़िया पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए अब आपको पूरी अपडेट देते हैं कि आज क्या अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती भैया 460 पद इन्होंने घटा दिए हैं और किसके घटाए हैं? ईडब्ल्यूएस वालों के घटा दिए हैं। ठीक है ना, क्यों घटाए हैं वो भी आपको बताते हैं कि आखिर ये पद क्यों घटाए गए हैं। ठीक है, और अब 2377 पद पर ये भर्ती होने वाली है। 5 को होगी परीक्षा, साफ साफ बता दी भैया, 5 तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो सर एडमिट कार्ड कब आएगा बताते हैं आपको, पहले ये पूरी खबर पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए देखो
परीक्षा से पहले ईएसबी ने संशोधित रूल बुक भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने समूह 2 उपसमूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 की संशोधित रूल बुक जारी कर पदों की संख्या में बड़ी कटौती कर दी है। वैसे ये ऐसा करना नहीं चाहिए था इनको, है ना। अगर आप रूल बुक बना रहे थे तो पहले ही देख लेते ना भैया कि ये रूल बुक में कितने हमें पद देने हैं। अब तुम कह रहे हो सर बैकलॉग के पद इसमें ऐड हो गए थे, वो बैकलॉग के पद हम घटा रहे हैं, तो भैया पहले घटा के देते ना। लोगों के सामने ये तो होता कि भाई इतनी वैकेंसी है, इस पर हमें फाइट करनी है, ठीक है। अब तुम घटा रहे हो, ठीक है। 2784 पद पर ये वैकेंसी आने वाली थी। अब संशोधित रूल बुक में 2377 पद कर दिए गए हैं, ठीक है। यानी 407 पद कम कर दिए गए हैं, लेकिन पद कम करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। हम बता रहे भैया उसमें क्या है, बैकलॉग के पद इसमें ऐड कर दिए थे लोगों ने जल्दबाजी में, ठीक है ना। ये भर्ती बहुत जल्दबाजी में आ रही, समझ लो ये क्लियर भी बहुत जल्दी होगी, ठीक है। बहुत जल्दी क्लियर होगी ये, आप मान के चलिए अगले 2-2.5 महीने में आपके नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी लग जाएगा, अगर जरा सी मेहनत आप कर गए तो, ठीक है। संशोधित पदों में 87% पदों के लिए मुख्य आरक्षण तालिका में 2003 पद शामिल किए गए हैं, जबकि बाकी बचे 13% पद जो हैं, यानी 374 जो पद हैं वो ओबीसी और जनरल वालों के बीच में 1387 के अंतर्गत डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। करीब 36,000 अभ्यर्थियों ने केवल आवेदन किया मेरे भाई, मात्र 36,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया इस भर्ती में। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत कम होता है कि इतने कम पद, मतलब इतने कम आवेदन आए। क्यों? क्योंकि तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिल पाया, लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा, कि तैयारी ही नहीं है तो क्या फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। एक तो बात ये थी। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर जाते, इस चक्कर में लोगों ने इसमें जो है अप्लाई नहीं किया है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि मात्र 36,000 है, यानी एक सीट पर अगर आप अंदाजा लगाएंगे 36,000, इसमें अगर आप भाग दे देते हैं 2377 का, ठीक है ना, तो ये लगभग मान के चलिए कि 15 जो है कि आसपास आएगा, 15 पॉइंट कुछ आएगा। यानी एक सीट पर 15 लोगों में कॉम्पिटिशन है, तब जब ये पूरे के पूरे 36,000 लोग एग्जाम देने जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं कि पूरे के पूरे लोग एग्जाम देने जाए। इसमें से कम मान के चलिए 10,000 लोग जो है यहाँ पर एग्जाम देने नहीं जाने वाले हैं। किसी का एग्जाम सेंटर बहुत दूर होगा, किसी की तैयारी नहीं हो पाई होगी, है ना। तो मात्र मान के चलिए कि भैया 26,000 लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 12 के आसपास जो है एक सीट पर कंपटीशन होगा। अब ये 12 में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो केवल ऐसे चेक करने जाएंगे, यार चलो दे ही आते हैं, फॉर्म भर दिया है चलो दे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये मान के चलिए कि जो यहाँ पर मात्र 70% भी अगर सिलेबस कंप्लीट करके गया, उसका काम यहाँ पर हो जाने वाला है। सेफ स्कोर भी अभी आपको बता देते हैं। लो, परीक्षा 5 अगस्त को आयोजित होगी। इससे पहले एसबी की तारीख भी इसकी बदल चुका है, पहले 2 को होने वाली थी, अब 5 को हो रही है। प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 2 अगस्त को प्रस्तावित थी, जिसे बाद में 5 अगस्त कर दिया गया है। 5 अगस्त को हुई क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम इसमें बीच में आ गया था 2 अगस्त को, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया है। चलो अब बता देते हैं क्या करना है आपको। देखो, अगर जनरल वालों की बात करें कि सर जनरल का सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो जनरल वाले अगर 140 के आसपास नंबर ले आते हैं 200 में से, तो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जनरल की सीटें कम नहीं हुई हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ईडब्ल्यूएस वाले आप जनरल में घुस जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर 140 नंबर आप ले आते हैं, ये तो मैक्सिमम बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 140 नंबर, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली है। जब रिजल्ट आए तो देख लेना, ठीक है। 140 से आगे नहीं जाएगी। आप 135 पर भी सेफ है, लेकिन भैया 135 हम आपको बताएंगे नहीं, फिर तुम इसी की मेहनत करो 135 की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम 140 बता रहे हैं तो तुमको 160 की मेहनत करना है। सर 160 लेकर के आएंगे तब तुम्हारे कहीं 140 के आसपास आ पाएंगे, ठीक है। बाकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का बता दें, ओबीसी वाले तुम्हारा काम 135 पे हो जाएगा। 135 प्लस नंबर अगर ले आए 200 में तो आराम से नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी लग जाएगा। ये 130 भी जा सकती है, ठीक है ना। 5 नंबर कम करके ही चलो, आगे मत बढ़ो, कम करके ही चलो, लेकिन तैयारी कितनी करनी है, 150 की करनी है ओबीसी वालों को, ठीक है। एससी वाले तुम्हारा भाई काम 125 पे हो जाएगा। 125 नंबर अगर आ जाते हैं तो काम तुम्हारा हो जाएगा। एसटी वालों की बात करें 110 के आसपास आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100 नंबर भी ले आओगे तो भी आपका काम एसटी वालों को हो जाएगा। वही बात अगर ईडब्ल्यूएस की करते हैं तो अब आप लोग जनरल की ओर चले जाओगे, और आप मान के चलिए कि आपको भी कम से कम 135 प्लस स्कोर करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस वालों को, ठीक है ना। तो ये एक हमने आइडिया आपको बता दिया है, और ये 135 140 नंबर बड़ी आराम से अगर आ सकते हैं, अगर आप इन नोट्स में जो हमने मटेरियल दे रखा है अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी भी 5 दिन है, 6-6 घंटा पढ़ लोगे ना, 6-6 घंटा पढ़ लोगे ना, तो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मन लगा करके 6 घंटा जो हमने इसमें दे रखा है, मॉडल पेपर सेट, पीवाईक्यू, इन सबको लगा लोगे, पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर सॉल्यूशन नहीं है, पूरा सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश हिंदी सबका डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है नीचे, ठीक है। तो बस एक तरफ से बैठ जाओ, 6 के 6 मॉडल पेपर लगा डालो। 3 सीसेट के दे रखे हैं, 3 आपको एग्रीकल्चर के दे रखे हैं, और आज चौथा हम लेकर के आ रहे हैं एग्रीकल्चर वाला, ठीक है ना। तो इतना ही काम कर जाओ, इतने में भी तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एमपी एएसआई सेकंड रैंक टॉपर हैं, ठीक है।
शुभांगी मिश्रा जी, इनका क्या कहना है? इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी। देखिए जैसे रिजल्ट आया इन्होंने तुरंत अपना स्कोर हमारे पास भेजा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। हमने कहा वाह क्या बात है, कंग्रेचुलेसन। फिर उन्होंने कहा क्या आपको हमारे नोट्स और इससे मदद मिली थी कि नहीं मिली थी, ये भी बता दो लोगों को। तो उन्होंने साफ साफ कहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यस सर, आपके कांस्टेबल के नोट्स लिए थे, वीडियो और पेपर एनालिसिस देखे थे, उनसे बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, एमपीएसआई में 13% में सिलेक्शन हो गया और एएसआई सूबेदार में सेकंड रैंक जो है इनकी आई हुई है। तो बढ़िया से एएसआई सूबेदार ज्वाइन कर लेंगी। जब ओबीसी वाला रिजल्ट आएगा, ओबीसी जनरल वाला, तो 13% में भी इनका नाम आ जाएगा। तो हो सकते हैं ये सितारे जो एक लगे हुए हैं ये आगे बढ़ करके डबल स्टार भी हो जाए। और बहन के साथ में ऐसा जरूर होना चाहिए 2 स्टार हो जाए, भगवान से यही दुआ करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत इन्होंने की है और लगातार ये हमसे जुड़ी रही हैं, हमारे नोट से इन्होंने तैयारी की थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए एक भाई का और क्या कहना है वो भी देख लीजिए। सर साइंस में आपका कोई जवाब नहीं है सर, मैं आबकारी से जुड़ा हुआ हूँ, आपके साथ में आबकारी में 81 नंबर थे, कांस्टेबल में 87 नंबर आए थे भाई के। ठीक है ना, तो इस तरह से आप भी बता रहे हो सर मेरा भी कृषि विस्तार अधिकारी में हो गया सिलेक्शन। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करके अपने नोट्स परचेज कर सकते हैं। देखो एग्जाम देने आप जाओगे, इतना पैसा आप खर्च करोगे भाई, एग्जाम सेंटर जाने में कम से कम 1000 के आसपास रुपए खर्च हो ही जाएंगे, आते जाते आने जाने में, खाने पीने में। ठीक है, तो भाई 199 रुपए खर्च करने में क्या जा रहे हैं, एग्जाम देने जाओगे तो थोड़ा सा पढ़ के जाओ ना मेरे भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लेकर के जाओ कि बस ऐसे झोला उठा के चले जाओगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ 6-6 घंटा पढ़ लोगे तो अभी भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई वीडियो नहीं देखना है आपको, आपको बस उठाना है, पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना है बढ़िया से। ठीक है, जब हम आपको लिंक सेंड करेंगे ना, तो आप ग्रुप के अंदर जैसे ही जाओगे वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। बढ़िया से सारी पीडीएफ को डाउनलोड करो, पढ़ने में लग जाओ शुरू से। डाउनलोड करते ही 6 घंटा लगातार पढ़ाई कर दो, आप ये मान के चलो कि सीसेट के आप आधा सिलेबस कर लेंगे। ठीक है ना, 6 घंटे में। बाकी मैथ रीजनिंग जो बचेगा उसको भी आप मॉडल पेपर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इधर अगर आप 6 घंटे और दे देते हैं तो 6 से 7 घंटे में आप पूरा एग्रीकल्चर कवर कर लेंगे। 10 की 10 यूनिट हमने वही मटेरियल दिया है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो यहाँ से पूरा आप इसको कवर कर लेंगे। आप आराम से 145 के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, अगर मेहनत करके जाएंगे। और ये भाई डिपेंड करेगा, जो सीरियस कैंडिडेट होगा वही जो है इन नोट्स को लेगा, वही पढ़ाई करेगा, और वही उसी को लेना भी चाहिए। जिसको सिलेक्शन लेना है केवल वही लोग इन नोट्स को लेंगे। ठीक है ना, केवल जो फर्जीवाड़े में वैसे ही पेपर देने जा रहे हैं कि चलो दे आते हैं क्या जा रहा है, वो लोग मत लेना नोट से, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना। लेकिन जो सिलेक्शन लेना चाहता है, जो सीरियस कैंडिडेट है, जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुआ है लेकिन अभी भी चाह रहा है सर मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो अभी भी आप 6-6 घंटे डेली पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्टेड मटेरियल ही इसमें रखा है। और ये जो नोट्स है ना, ये आपके एमपीएसआई में भी काम आएंगे मेरे भाई। एमपीएसआई वाले नोट्स भी आपको हम दे रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो ये आप एमपीएसआई में भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप से आपको नहीं निकाला जाएगा, एमपीएसआई वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपकी आने वाली है जो आपकी होगी एग्रीकल्चर की मॉडल पेपर नंबर 4। उसके बाद में आपके लिए इंग्लिश के 200 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसका जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एमपीएसआई पुलिस कांस्टेबल वाले परेशान मत होना भाई, इन लोगों का एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद में आपकी तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके लिए हमने रक्षक पीडीएफ बैच बना दिया है। ठीक है ना, तो रक्षक पीडीएफ बैच जो लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, 189 रुपये में रक्षक पीडीएफ बैच में एंट्री ले सकते हैं, जहां पर हम तैयारी शुरू कर दिए हैं। और जो है 6 तारीख से 7 तारीख से तैयारी आपकी जो है कंटिन्यू होने लगेगी। एग्जाम की बात करते हैं भाई, एडमिट कार्ड आपके जो हैं ये मान के चलिए कि आज कितनी तारीख, 31 तारीख हो गई ना आज, तो मान के चलिए या तो आज या फिर कल आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। कभी कभी वो 5 दिन 4 दिन पहले भी एडमिट कार्ड देते हैं ना, तो आपके एडमिट कार्ड के लिए परेशान नहीं होना है। एडमिट कार्ड जो है आपके वो आपके आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आ जाएंगे। एग्जाम आपका 5 तारीख को ही होने वाला है। सर कितने दिन एग्जाम, तो एग्जाम आपका 2 दिन चलेगा, क्योंकि एक दिन में मैक्स टू मैक्स 25,000 लोगों के एग्जाम करवा पाते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए इन्होंने इतने एग्जाम सेंटर भी बुक नहीं किए होंगे, क्योंकि इनको भी पता था कि फॉर्म बहुत कम भरे जाएंगे। अब ये 36,000 लोग हैं, आप मान के चलिए 2 दिन ये एग्जाम चलेगा, 18,000 लोगों को जो है ये एग्जाम दिलवा लेंगे। इतना ये कर सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जो आप सेंटर मांगे होंगे हो सकता है वही सेंटर भी आपको मिल जाए अगर इन लोगों ने उसको बुक किया होगा। ठीक है, तो 2 दिन ये एग्जाम चलेगा और पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, सिलेक्शन लेना चाह रहे होंगे, केवल वही सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, बाकी जो ऐसे आते जाते रहते हैं उनको आने जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बाकी एमपीएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी हम शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।